Assalamu alaikum everyone. Welcome to our channel Rehnumai Tib. I am Sumaya Fatma, a student of BMS Final Pro from Jamia Tibbia Deoband. Today in this video I am talking about लिकोरिया. लिकोरिया को यूनानी ज़बान में सैलारो रहम भी कहते हैं और लिकोरिया को वेजाइनल डिस्चार्ज भी कहते हैं और लिकोरिया को आम ज़बान में कमर कटना या पानी की शिकायत होना भी कहते हैं. अब हम लोग देखते हैं कि लिकोरिया हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, लिको प्लस ओरिया, जिसमें ल्यूको का मतलब है वाइट एंड ओरिया का मतलब है फ्लो. इट्स मीन वाइट फ्लो. लिकोरिया इट इज़ बेसिकली नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज विच इज़ कम फ्रॉम फीमेल बॉडी और वेजाइना. बिकॉज इट इज़ वाइट इन कलर सो इट इज़ नेम्ड एज द लिकोरिया. अगर हम इसकी सर्वे की बात करते हैं या प्रेवलेंस ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज देखते हैं तो हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं ग्राफ की फॉर्म में. अब हम बात करते हैं सर्वे की या प्रेवलेंस ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज देखते हैं. तो इस ग्राफ के अंदर हम दो कंडीशंस देखने को मिलती है, एक नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज और सेकेंड वन इज़ द एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज. जो हमारा नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है वो मैंने ब्लू कलर से मार्क करा है और जो हमारा एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है उसे मैंने ऑरेंज कलर से मेंशन करा है. सो हम क्या देखते हैं कि ओवरऑल हमारा 44.4% हमें नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है और 55.6% हमें एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है. अब बात करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स में. प्रेग्नेंट वुमेन्स में हमें मोस्टली एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है, जिसकी परसेंटेज 73.3% है और इसकी नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज की 26.7% है. नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स में क्या देखने को मिलता है, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर या नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर 52.2% हमें नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है और 47.8% हमें एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है. नाउ अब हम बात करते हैं हमारे हेल्दी वेजाइना कंटेंट की. सो हमारा वेजाइना क्या क्या चीज़ें सिक्रीट करता है. हमारा वेजाइना एसिडिक पीएच जो इसका जो पीएच है वो 3.8 to 4.4 है. इसके अंदर टिश्यू फ्लूइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ओल्ड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, WBCs भी प्रेजेंट होती है. इसके अंदर हमारे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, लैक्टिक एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं और ग्लाइकोजन्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं. और इसके अंदर अब हम बात करते हैं, इसके अंदर आप कुछ स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये सब क्या है, हमारे कुछ WBCs हैं, कुछ हमारे ओल्ड सेल्स हैं, कुछ इसके अंदर प्रोटीन्स है, कुछ ग्लाइकोजन्स वगैरह सब इस चीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और इसके अंदर 50+ माइक्रोबियल स्पीशीज़ भी प्रेजेंट होती हैं. और इसके अंदर हमारे लैक्टोबैसिलस भी प्रेजेंट होते हैं जो फॉर्मेशन करते हैं लैक्टिक एसिड्स का. अब हम आगे की स्लाइड्स के बारे में बात करते हैं. अब हम इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज इज टू टाइप. फर्स्ट वन इज द फिजियोलॉजिकल वेजाइनल डिस्चार्ज एंड सेकेंड वन इज द पैथोलॉजिकल वेजाइनल डिस्चार्ज. आपको फिजियोलॉजिकल से पता चल रहा होगा कि जो नॉर्मल कंडीशंस में वेजाइना सिक्रीट होता है तो उसको हम फिजियोलॉजिकल वेजाइनल डिस्चार्ज बोलते हैं, और जो किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी पैथोजेनिक इफेक्ट की वजह से कॉज होता है उसको हम पैथोलॉजिकल वेजाइनल डिस्चार्ज बोलते हैं. So, physiological vaginal discharge is फिजियोलॉजिकल वेजाइनल डिस्चार्ज हमारा नॉन इन्फेक्टिव होता है, नॉन ब्लड स्टेन्ड होता है, वाइटिश और येलोविश डिस्चार्ज होता है ऑफ म्यूकस का फ्रॉम वेजाइना से. ठीक है. और हम बात करते हैं अगर पैथोलॉजिकल वेजाइनल डिस्चार्ज की, सो ये इन्फेक्टिव होता है, इसके अंदर ब्लड स्टेन्स भी होते हैं और इसके अंदर डिफरेंट डिस्चार्ज देखने को मिलते हैं डिफरेंट डिजीज़ के अंदर. बात हमारी करते हैं फिजियोलॉजिकल वेजाइनल डिस्चार्ज की. तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी के टाइम पे जो फिजियोलॉजिकल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है. एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी स्पेशली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आपको ये कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है. ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट सर्वाइकल लीजन्स की वजह से भी देखने को मिल सकता है, म्यूकस पॉलिप्स की वजह से भी डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है आपको, और यूट्राइन प्रोलैप्स की कंडीशन में भी आपको फिजियोलॉजिकल वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिख सकता है. नाउ अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल वेजाइनल डिस्चार्ज की.
सो ये इन्फेक्टिव होता है, ब्लड स्टेन्ड होता है, तो इसके अंदर जो हमारी कंडीशंस देखने को मिलेगी वो वल्वोवेजिनाइटिस हो सकता है, ठीक है, एंडोमेट्राइटिस हो सकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑफ वुंड्स की वजह से भी देखने को मिल सकता है, और हमारा न्यूप्लास्टिक मतलब कोई भी हमारी न्यूप्लाज्म ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से भी देखने को मिल सकता है, यूरिनरी डिस्चार्ज में भी देखने को मिल सकता है, और सर्विसाइटिस में भी देखने को मिल सकता है। कॉजेज ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में अब हम बात करते हैं। सो कॉजेज ऑफ क्लियर वेजाइनल डिस्चार्ज आर मेडिकेशंस, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज़ करने से भी जो हमारा क्लियर वेजाइनल डिस्चार्ज हमें देखने को मिलता है। सेक्सुअल एरोजल, सेक्सुअल लिब्रिकेशंस, हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, वेजाइनल सेल्फ क्लीनिंग और स्ट्रेस वगैरह की कंडीशंस में भी हमें क्लियर वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। नाउ अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ वेजाइनल प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले जो हमारा प्राइमरी सिम्टम है वो है हमारा वेजाइनल डिस्चार्ज। ऑफ द प्राइमरी सिम्टम ऑफ लिकोरिया। सो इसके अंदर क्या देखते हैं कि अगर हम डिफरेंट डिजीज़ को देखते हैं, सो डिफरेंट डिजीज़ के अंदर डिफरेंट कलर्स के हमें डिस्चार्ज देखने को मिलते हैं। सो सेकेंड वन इज़ द इरिटेशन एंड इचिंग। सो वेजाइनल प्रॉब्लम का ये भी एक और सिम्टम है कि इसके अंदर इचिंग देखने को मिलेगी, इरिटेशन देखने को मिलेगी, पेनफुल यूरिनेशन होगा, स्पॉटिंग और ब्लीडिंग इन बिटवीन द साइकिल। स्पॉटिंग और ब्लीडिंग देखने को मिलेगी बिटवीन द साइकिल। पेनफुल इंटरकोर्स होगा, पेल्विक पेन हो सकता है, और ब्लीडिंग व्हाइल यूरिनेशन, जिसको हम हेमाटूरिया भी बोलते हैं, यूरिन के साथ ब्लड का आना। ठीक है, अब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं कि पैथोलॉजिकल वेजाइनल डिस्चार्ज के अंदर हम किस तरीके से उसको डायग्नोस कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ कंप्लेंट लेते हैं। पेशेंट से हम पूछेंगे कि आपको डिस्चार्ज किस तरीके से आ रहा है, आपको थिक आ रहा है या फिर उसके अंदर कुछ स्मेल प्रेजेंट है, या मतलब उसको जब डिस्चार्ज होता है जब आपको पेन होता है या आपके पैरों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, तो इस तरीके से हम हिस्ट्री ऑफ कंप्लेंट लेंगे। सो सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ कंप्लेंट लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ ऑनसेट लेते हैं, वेदर एसोसिएटेड विद ईचिंग और नॉट, कि उसको ईचिंग हो रही है या फिर ईचिंग नहीं हो रही है उसको। अब उसके बाद हम कंसिस्टेंसी ऑफ डिस्चार्ज देखते हैं, कलर ऑफ डिस्चार्ज देखते हैं। मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता चुकी हूँ कि अगर आपकी कोई डिफरेंट डिजीज़ होगी तो उसके अंदर डिफरेंट कलर के डिस्चार्ज देखने को मिल सकते हैं। और ओडोर ऑफ डिस्चार्ज, कभी कभी हम ये कंडीशन भी देखते हैं कि जो हमारा ओडोर है, जो हमारी स्मेल है वो किस तरीके से है, कि कहीं फिशी स्मेल तो नहीं आ रही है, कहीं कर्डी स्मेल, मतलब अलग अलग तरीके की हमें उसके अंदर ओडोर देखने के लिए मिलेगी। नाउ अब हम बात करते हैं कलर ऑफ डिस्चार्ज की। हमने बताया था आपको पहले कि डिफरेंट डिजीज़ के अंदर डिफरेंट कलर्स देखने को मिल सकते हैं। सो फर्स्ट वन हम देखेंगे ग्रे कलर, वाइट कलर, पिंक कलर, येलो ग्रीन, रेड एंड क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाइट कलर की एंड क्लियर। हमारा वाइट कलर जो होता है उसको हम हेल्दी डिस्चार्ज भी बोलते हैं, और ये हमारा एट द टाइम ऑफ एजैकुलेशन भी देखने को मिलता है, और समटाइम्स यीस्ट इन्फेक्शंस में भी देखने को मिलता है। और हम बात करते हैं क्लियर डिस्चार्ज की, तो ये भी एक तरीके का हेल्दी डिस्चार्ज है, और ये क्या होता है, प्री एजैकुलेशन से पहले होता है, प्रेगनेंसी के टाइम देखने को मिलता है, और ओवुलेशन के वक्त भी देखने को मिलता है। नाउ अब हम बात करते हैं ग्रे कलर की। ग्रे कलर जो होता है वो बैक्टीरियल वेजिनाइटिस के अंदर देखने को मिलता है, दिस वन। एंड अब हम बात करते हैं पिंक कलर की। तो हमारी जो सर्वाइकल ब्लीडिंग्स होती हैं, हमारा जो वेजाइनल इरिटेशन होता है, या कोई इम्प्लांटेशन वगैरह इम्प्लांटेशन होता है, उसमें जो ब्लीडिंग देखने को मिलती है वो हमारी पिंकिश कलर की होती है। अब बात करते हैं येलो ग्रीन। येलो ग्रीन जो होता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर देखने को मिलता है, जिसको हम UTI भी बोलते हैं। STDs में भी देखने को मिलता है। जितनी भी हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उसके अंदर हम येलो ग्रीन कलर का डिस्चार्ज देखते हैं, ठीक है। और रेड कलर हमारा मेंस्ट्रुएशन में भी देखने को मिलता है, सर्वाइकल इन्फेक्शंस में भी देखने को मिलता है, सर्वाइकल पॉलिप्स के सर्विक्स वाले रीजन के अंदर पॉलिप्स बन जाते हैं उसके अंदर भी ये देखने को मिलता है, या सर्वाइकल कैंसर्स वगैरह के अंदर भी आपको रेड कलर का डिस्चार्ज देखने के लिए मिलेगा। नाउ अब हम आगे बात करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की। सो एग्जामिनेशन के अंदर हम 3 तरीके से इसका एग्जामिनेशन करा सकते हैं। फर्स्ट वन इज द पैप स्मेयर टेस्ट।
आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर एक पिक्चर है, तो ये क्या है, पेप स्मेयर टेस्ट को इसमें दिखाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके अंदर हमारा यूट्रस देखने को मिल रहा है, आपको वेजाइना देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो हम इसको कल्चर करते हैं या स्वैब लेते हैं, वो किससे लेते हैं, वेजाइना से लेते हैं। और इसके अंदर पर वेजाइनल एग्जामिनेशन भी कराते हैं, और इसके अंदर पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन भी कराते हैं। ये आप देख रहे हैं इसकी पिक्चर कि ये हमारा कौन सा है, ये स्पेकुलम है हमारा, ठीक है। ये हमारा पार्ट है, उसका क्या नाम है, सर्विक्स का पार्ट है। ये सब हमारे इसके अंदर देखने को मिल रहा है पर स्पेकुलम एग्जाम। नाउ अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट की। हमें पता है कि किसी भी बीमारी के होने से पहले हमें अपने आप को दवाइयों के इस्तेमाल से पहले कि हम अपनी खुद की उसकी प्रिकॉशंस लें या खुद उस चीज़ को प्रिवेंट करें विद द हेल्प ऑफ द गुड हाइजीन्स। इन सब का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ाने से या उसके इन्फेक्शन को और फैलाने से जो है हम रोक सकते हैं। तो प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, सो प्रैक्टिस गुड हाइजीन, अवॉइड डाउचिंग, wear light breathable clothings, plenty of water। हमें क्या करना चाहिए, ड्रिंक करना चाहिए plenty of water। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम पानी पीते हैं तो जितने भी हमारे UTI वगैरह है, कोई भी अगर इस तरीके से रिलेटेड बीमारी है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। टू ड्रिंक द plenty of water। प्रोटेक्ट योर वेजाइना एंड वेजाइनल फ्लोरा ड्यूरिंग सेक्स, ठीक है। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं और मैनेजमेंट कर सकते हैं। हमने इस वीडियो के अंदर डिजीज़ के बारे में देखा कि हमने किस डिजीज़ को पढ़ा। इस वीडियो में हमने लिकोरिया के बारे में पढ़ा, उसके कॉजेज़ पढ़े, क्या उसके असबाब होते हैं, क्या उसके अलामात होते हैं, क्या उसके जो हमने देख रहे थे कि डिस्चार्ज है, वो डिस्चार्ज जो है वो डिफरेंट कलर्स का हो रहा था इन डिफरेंट डिजीज़ के अंदर। हम इसके अंदर प्रिवेंशन देखा, मैनेजमेंट देखा। तो ये सब चीज़ों के बाद हम बात करते हैं एट लास्ट ट्रीटमेंट की इन यूनानी, ट्रीटमेंट इन यूनानी फॉर लिकोरिया। सो यूनानी एक ऐसी पैथी है कि इसके अंदर जो है हम दवाओं का इस्तेमाल करते हैं और इस दवाओं के इस्तेमाल से हमें बहुत सारे हम साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। सो सबसे पहले हम लिकोरिया के अंदर जो बात करते हैं, हम इसके अंदर देखते हैं ट्रीटमेंट इन यूनानी के अंदर माजून मौचरस, माजून सुपारी पाक, माजून मुकव्वी रहम। अब हम बात करते हैं सबसे पहले माजून मौचरस की। माजून मौचरस के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, तो वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, तो हम उसके बारे में ही बात करेंगे। जो माजून मौचरस के अंदर इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं वो हमारे हेल्प करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ लिकोरिया। लिकोरिया के ट्रीटमेंट में वो हमें हेल्प करते हैं, स्किन इरिटेशन में हेल्प करते हैं और रेडनेस ऑफ टिश्यू, अगर टिश्यू के अंदर कोई रेडनेस आ गई है तो उसको भी ये ट्रीट करते हैं। तो माजून मौचरस का एक अच्छा इस्तेमाल है हमारा लिकोरिया के अंदर। नाउ अब हम बात करते हैं माजून सुपारी पाक की। माजून सुपारी पाक के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं उसके भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। वो हेल्प करता है इन रिड्यूसिंग द पेन, ट्रीटिंग ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, और ट्रीट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ को। और जितने भी हमारे इश्यूज़ होते हैं, कोई भी हमारे मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं या कोई भी हमारी स्ट्रेस होता है, उसको भी क्या करते हैं, प्रिवेंट करके रखते हैं, उसको भी दूर करते हैं। और इसका एक और अच्छा रोल है ये है कि इनफर्टिलिटी को भी ख़त्म करता है। और जो हमारा वीकनेस ऑफ यूट्रस है, या जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा जो यूट्रस है उसको क्या करता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है हमारा, जब डिलीवरी के बाद जो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो कमज़ोर हो जाता है, तो उसको रिवाइटलाइज करने में भी माजून सुपारी पाक का एक बहुत अच्छा रोल है। नाउ एट लास्ट हम बात करते हैं माजून मुकव्वी रहम की। तो रहम को जो है, रहम को यूनानी ज़बान में यूट्रस कहते हैं, और मुकव्वी मतलब किसी भी चीज़ को तक़वियत देना या ताकत देना, क़ुव्वत पहुँचाना।
ठीक है। तो किसी भी चीज़ को क्या करता है, कुव्वत पहुंचाता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सो इसका नाम ही माजून मुकव्विर रहम है। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ये भी हमारा वीकनेस ऑफ यूट्रस, मतलब क्या करते हैं, जो यूट्रस में कमज़ोरी होती है उसको दूर करते हैं, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। और सेकेंड अगर हम बात करते हैं प्री मैच्योर डिलीवरी, जैसे कि डिलीवरी पहले हो जाती है वक्त से पहले, तो उसको भी प्रिवेंट करने में इसका एक अच्छा रोल है। और नेक्स्ट और हम लास्ट बात करते हैं रिकरेंट मिसकैरेजेस, जैसे कि मिसकैरेजेस वगैरह हो जाते हैं, लोगों को प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती, प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते, तो उन सब चीज़ों को भी मेंटेन करने के अंदर माजून मुकव्विर रहम का एक बहुत अच्छा रोल है। सो थैंक यू सो मच। लेक्चर में बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और नई नई वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।